सभी को नमस्कार। हमारी हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी हिंदी की जो कक्षा में है आज उसमें हम पढ़ेंगे सर्वनाम का चैप्टर। तो सर्वनाम के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो सर्वनाम में हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा देखिए, सबसे पहले अगर जान ले सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि इंग्लिश में नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग इज ए नाउन। किसी कोई भी नाम है वो संज्ञा होता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम, हम, आप, उसका है। जैसे कि मैं, वो भी। जैसे रमेश एक नाम है तो रमेश की जगह कोई शब्द ले लेके वह। रमेश अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो वह क्या हुआ, वह हुआ एक सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है और दो शब्दों का योग होता है सर्वनाम। इसका अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है। वह मोहन है तो वह क्या हुआ, वह सर्वनाम। इस वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है जो व्यक्ति के नाम पर मौजूद है। ठीक है। अन्य शब्दों को समझे तो सर्वनाम उन शब्दों कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं। मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द ये क्या है, सर्वनाम है। मूल सर्वनाम कितने हैं, ये 11 हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, अच्छा देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो सबसे पहले देखते पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है जैसे कि मैं, मेरे सामने आप है तो मैं हो गया उत्तम, आप होगा मध्यम, और जिसकी हम बात कर रहे हैं अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए उसको अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें आएगा जैसे उसने, वह, मैं, तुम इत्यादि। जैसे मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी, तो मुझे यह कौन सा हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब कोई पास या दूर स्थित किसी वस्तु की ओर संकेत हो, का बोध हो, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि यह संकेत करता है कि, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह मेरी, निश्चित हो गया ना भाई, ये पेंसिल किसकी है, ये मेरी पेंसिल है। यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है, वह घर बहुत दूर है, तो ये निश्चय। अच्छा अनिश्चय क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, जैसे बाहर रमेश है तो ये जगह पर निश्चयवाचक है, बाहर रमेश खड़ा है। बाहर कोई है तो कोई का क्या पता, कोई कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा क्या है। मुझे कुछ नहीं मिला, किसी ने मुझे फोन किया तो पता नहीं वह कौन था, यानी कि पता नहीं कौन, निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम संबंधों शब्दों से संबंध का भाव उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है, तुमने जो कार मांगी थी वह यही कार है। देखो दोनों में संबंध हो गया। तुम जो बोलोगी वैसा ही करूंगा, तुम जो, तो तो दोनों में जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। इस संबंध दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अब अगला प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक संबंध वह भेद है जो जिस सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है। किसका बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, तो उसे प्रश्नवाचक। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहां कब आए, वह कौन गिरा था, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक। निज क्या होता है, निज मतलब प्राइवेसी, निजता, पर उसको बोलते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव, जैसे अपनापन या निजता का, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपना काम स्वयं देख लेना, तो आप अपना काम स्वयं देख लेना। मैं अकेला ही कार साफ, मैं अकेला, तो मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चला जाता है। तो जिसमें स्वयं का, मैं का कुछ हो तो उसमें आप बोल देंगे कि ये निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे हो गए आपके
सर्वनाम। तो इससे संबंधित जो पिछले जो जीडी में जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आए थे, तो देखते हैं वो कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो उस परीक्षा में आए थे और आने वाले जो परीक्षा उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए, वह गाड़ी के पास जो सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखिए। वह गाड़ी के पास सो रहा है, तो अनिश्चयवाचक क्या होता है पता नहीं होता भाई, इसमें निश्चित नहीं होता। जैसे कोई गाड़ी के पास सो रहा है, ये सही आंसर है। कोई गाड़ी के पास, आप ये नहीं लिखेंगे कौन गाड़ी के पास है, कौन में तो प्रश्नवाचक आ गया ना, तो कौन सो रहा है प्रश्नवाचक आ गया, आपने लिखना है कोई गाड़ी के पास सो रहा है, तो ये सही है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई गाड़ी के पास सो रहा है। उन्होंने बोल उठे, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर शुद्ध करो भाई शुद्ध। उन्होंने बोल उठे, वे बोल उठे, क्या आएगा इसका, वे बोल उठे। उन्होंने बोल उठे, वे नहीं, ये गलत है, वे बोल, उन्होंने की जगह सर्वनाम क्या आएगा, वे बोल उठे। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, बताओ भाई। जो कुछ मेरा है वह सब आपका, ठीक है। ये मेरे पिताजी, ये भी ठीक है। तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दो, ये भी ठीक है। मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, नहीं मोहन तुम नहीं, मोहन तुमसे, मोहन तुमसे, मोहन तुमसे आकर क्षमा मांगेगा, तो ये वाक्य सही है, मोहन तुमसे आकर क्षमा मांगेगा। तो ये जो वाक्य इसमें त्रुटि है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले, सबसे पहले ध्यान रखना कि शुद्ध पूछा है कि अशुद्ध, तो अशुद्धि किसमें छाटनी है, संबंधवाचक सर्वनाम अशुद्धि बताओ भाई। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो, ठीक है। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, देखो ये कोई सेंस नहीं बनती, तो ठीक है। मेरी वह किताब खो गई जो मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदी थी, तो अगर जो होता तो ये वाक्य ठीक होता, तो बी गलत है, बाकी सारे सेंटेंस ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है का कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, तो नहीं ढूंढना आपने। क्या यह पत्र आपने अपने प्राचार्य को देना है, यह कौन सी भाषा है, इस थैले में क्या है, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है, तो क्या आ गया ना, देखो क्या, ये सेंटेंस इसमें शुद्ध वाक्य नहीं है। यह कौन सी भाषा है, देखो कौन आ गया, इस थैले में क्या है, प्रश्नवाचक, द्विवेदी जी का मकान कौन सा है, ठीक है। क्या यह पत्थर, ये प्रश्नवाचक वाक्य, ये सर्वनाम नहीं प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। उत्तम पुरुष क्या होता है, जिसमें आदमी खुद की बात कर रहा हो, तो उसमें शुद्धि बतानी है। हमारे गांव यहां से 200 मील दूर है, यही गलत है भाई। हमारे नहीं, मेरा गांव यहां से 200 मील दूर है, या हमारा भी लिख सकते हो आप, हमारा गांव यहां से 200 मील दूर है। बाकी ठीक है, मुझे कल दिल्ली जाना है, मेरा नाम राहुल है, मुझे दिन में 3 बार जूस पीना होता है, ये ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं है। निज कौन सा होता है, निज वो होता है जिसमें अपनेपन की, निजता की कोई भाव, तो कौन सा नहीं, देखिए ये फाइलें मैं अपने आप देखूंगा, ठीक है। यह सब वे अपने आप देख लेंगे, ठीक है। वे अपने आप ही यह जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो गए। आप कुछ पूछना चाहते हैं, देखो ये ठीक, आप कुछ पूछना चाहते हैं, इसमें ये तो प्रश्नवाचक हो गया ना, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये सारे देखो मैं ये फाइलें मैं अपने आप अपने, तो ये तीनों चौथा अशुद्ध है। मेरे से कुछ ना पूछो, इस वाक्य में जो रेखांकित वाक्य है स्थान पर क्या आएगा, यानी कि मेरे के स्थान पर मेरे से कुछ ना पूछो, तो मेरे तो है ही, मैं मुझसे कुछ ना पूछो, ये वाक्य है भाई, मुझसे कुछ ना पूछो, तो मेरे सर्वनाम की जगह क्या आएगा, मुझसे कुछ मत पूछो। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं, यानी कि वो संकेत नहीं करता। वे पुरानी फाइलें देखते हैं, राम का घर कौन सा है, देखो संकेत कर रहा है, ये ठीक। यह लड़का हमारे विद्यालय का है, चपरासी नीरज है। वह भिखारी हमेशा मंदिर के सामने बैठता है, तो इसमें क्या है, वे पुरानी फाइलें, तो ये संकेतवाचक चिन्ह नहीं है, ठीक है। ये संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। राम का घर कौन सा है, अरे एक मिनट भैया, है ना, देखो ये बी है भाई इसकी, राम का घर कौन सा है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, राम का घर कौन सा है,
राम का घर कौन सा है, तो इसमें प्रश्न आ गया, तो ये संकेतवाचक पूछा है, संकेतवाचक नहीं है, यानी कि इन तीनों में से वे पुरानी फाइलें हैं, यह लड़का हमारे विद्यालय का चपरासी, ये तीनों संकेत कर रहे हैं, लेकिन राम का घर कौन सा है, इसमें प्रश्न पूछा है उसने, तो प्रश्नवाचक आएगा इसका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बताओ भाई। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, तुम तेरा काम स्वयं खुद संभालो। देखो ये गड़बड़ है, तुम तेरा काम, अब देखो स्वयं और खुद, ये तो एक ही सेंटेंस है, स्वयं का मतलब भी खुद, खुद का मतलब स्वयं, तो दोनों थोड़ी ना आएगा, तो इसमें आएगा तुम अपना काम स्वयं संभालो या खुद संभालो, तो ये वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बताओ भाई। ये आ गया, ये अच्छा विचार। अब इसमें क्या संबंध ढूंढेंगे, बताओ संबंध ढूंढे। देखिए, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, तो जो, ये शब्द, जो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, ये वाला अपनी मंजिल पाता है। जिसे चोट लगती है वह पीड़ समझता है, पीड़ मतलब पीड़, जिसे, जो फिर आ गया, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, तो जो मतलब वो जो गड्ढा खोदता है वो गिरेगा नालायक इसमें, तो ये इसमें सही। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्न पूछो भाई किसी से कि ये अमरूद किसने खाए, दिल्ली कहाँ है, तो प्रश्नवाचक संबंध नहीं है। किसी ने जोर से चित्कार की, यह गाड़ी किसकी है, देखा किसकी, संसार का संचालन नियमन कौन करता है, भगवान करता है, यह मूर्खता किसने की, किसी ना पढ़ने वाले छात्रों ने की, तो किसी ने जोर से चित्कार की, किसने जोर से चित्कार की, तो ये पहला, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, सर्वनाम पूछा है, ये पहला प्रश्नवाचक वाक्य है, ये सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम ये तीन है। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग का संबंधी अशुद्धि है, बताओ भाई। मैं आपके कैबिन में बैठा था, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, ठीक है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, सभी छात्र अपने अपने घर जाएं। तो देखिए इस वाक्य में क्या है, मैं आपके कैबिन में बैठा था, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, गलत है, वे आ सकते हैं। देखा इस सेंटेंस में क्या है, वे, ये गलत है भाई, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, वह नहीं वे, क्योंकि ये इससे आएगा, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। देखिए, मेरे को दिल्ली जाना है, तो मेरे को जगह क्या आएगा, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, ऐसे बोलने में हम कुछ भी बोल सकते हैं, मन्ना दिल्ली जाना हरियाणवी में है ना, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को गलत होता है, मुझे आएगा, मुझे दिल्ली जाना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, तो बताइए भाई, तभी बताइए अशुद्धि क्या है। माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैंने अपना काम कर लिया, पुनीत ने मैं से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, नहीं इसमें गड़बड़ है भाई, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, उसके हाथ में जो कलम है वह किसकी, वह मेरी, यह नहीं वह मेरी है, तो ये डी गलत है। निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चय सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग, शुद्ध बताना भाई, अनिश्चय पता ही नहीं जिसका, आपने तो मेरी बात का कुछ का कुछ अर्थ निकाले, यही ठीक है भाई, अनिश्चय। देखिए, आप कोई हैं जो दुखी होकर वन में भटक रहे, आप कोई है, इसका क्या सेंस बनता है, कुछ नहीं, मेरी समझ में कोई ना कोई नहीं, यार देखो क्या सेंस है, यह कार्य कुछ नहीं कुछ, बताओ इन तीनों सेंटेंस का कोई सेंस नहीं, ये है आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल दिया, मतलब पता नहीं क्या बात कही थी, क्या उसका अर्थ निकला था हमें नहीं पता, अनिश्चय वाक्य आएगा ये। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य, सर्वनाम की अशुद्ध बताना है, मैं सदैव समय पर कार्यालय जाता हूं, ठीक है, कृपया आप जल्दी आए, ठीक है, तुम तुम्हारा काम करो, देखो तुम तुम्हारा नहीं होता, तुम अपना काम करो, ठीक है, क्या आएगा अपना, तो तुम्हारे की जगह क्या आएगा अपना, तुम अपना काम करो, ऐसे कहते हैं ना, तुम अपना काम करो, है ना, आप अपना काम करिए, ऐसे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं बताना है भाई, नहीं है, ये मेरी पुस्तकें हैं,
यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर, यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, ये पुस्तकें मेरी है। वह आदमी एक विदेशी जासूस, नदी में पानी नहीं है, देखो ये गलत है। संकेत का मतलब होता है देखिए वे पुस्तक मेरी, वे रखी, वे पुस्तक मेरी है। वह लड़का कक्षा का क्या है, मॉनिटर है। और ये तीसरा भी ठीक है, वो जासूस है। चौथा गलत है भाई। वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चय सर्वनाम का प्रयोग इस वाक्य को लिखिए। ठीक है, देखो कह रहा है कि वह द्वार पर खड़ा है, इसको अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बनाने हैं। तो वह द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा हो गया अनिश्चित। वह द्वार पर खड़ा है, इसका अनिश्चय बनाओ, कह दो कोई द्वार पर खड़ा। हमें क्या पता, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जानवर, कौन खड़ा है? कोई द्वार पर खड़ा जरूर है, ये नहीं पता कौन खड़ा है, तो अनिश्चय वाक्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है? बताओ भाई। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, तुम तो बहुत व्यस्त हो, हमारे से अब यह सब नहीं होता, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया। देखिए हमारे से, अब ये हमारे से क्या होता है, हमसे आएगा, क्या आएगा, हमसे अब यह सब नहीं होता। ये गलत है, त्रुटि है इसमें, हमारे से नहीं हमसे। तो देखिए क्या होता है, हिंदी में बोलने में हम कुछ भी बोल देते हैं समझने के लिए, लेकिन जब लिखते हैं और जब अच्छे से हिंदी को पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें शुद्ध हिंदी को, जो कि वैधानिक हिंदी बोलते हैं जिसको, वो हिंदी हम उसको लिखनी है यहाँ पे, वो ढूंढना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? बताओ भाई। हम अपना काम स्वयं करता हूं, ले बताओ भाई, ये शुद्धि है। तुम यह पुस्तक पढ़कर देख लो, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी, यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। यह पुस्तक पढ़कर देख लो, तो क्या है ये, इसमें गड़बड़ है। हम अपना काम स्वयं करता हूं, हम नहीं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। हम अपना काम स्वयं नहीं करता, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो ए में गड़बड़ थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, गुण बताए। जैसे काला हाथी है ना, हालांकि होता नहीं, लेकिन काला कौवा है ना, पुराना किला, दो गुना दाम, आप किसी की क्या विशेषता होती है ना, आप अच्छे हैं, ये अच्छा विशेषता हो सकती है। निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाक्य का चयन कीजिए। बताओ भाई। हमारे रीति रिवाज आपसे भिन्न है, ठीक है, यह उनका आदेश है, ठीक है। मेरे में अनंत शक्ति, देखो ये गलत है, मेरे में अनंत शक्ति नहीं होती, मुझ में, है ना, मुझ में अनंत शक्ति, मेरे में, ये मेरे लिए तुम क्या लाए, ठीक है, ये भी मेरे में अनंत शक्ति क्या होता है, मुझ में अनंत शक्ति, ठीक है ना, मेरे अंदर, है ना, मेरे अंदर हो सकता है, या मुझ में अनंत शक्ति है, लेकिन मेरे में अनंत शक्ति, ये मेरे में है ना, ये शब्द गलत है। ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे सर्वनाम, ये जो वो क्वेश्चन थे जो पिछली बार जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर सर्वनाम से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे। तो आपने देखा हुआ, हालांकि पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आसान है, लेकिन कई बार आदमी फंस जाता है। तो आपने क्वेश्चन देख लिए, पिछले साल के हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो सर्वनाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपने देखे यहाँ, आप सब इनको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आने वाली परीक्षा में आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के, लेक्चर को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, आप एग्जाम पास करें। जो पढ़ेगा उसका एग्जाम जरूर पास होगा। तो आप सभी को जय हिंद।